لدوا ساعتكان داگەیشتین سڵتانم. دەنا تا ئێستا خاتونیان لەناو برد. खातून हमें खबर है अफीफा खातून, हुरम को हमने उसके पीछे लगाया है। कैसे हो सकता है? एक मासूम को मौत के मुंह में कैसे धकेल सकती हैं आप? फिरोजा को बचाने की जरूरत पड़ी तो हम हरम भी कुर्बान कर देंगे। शहजादी, माहिदौरा इसका हक रखती है अफीफा खातून। माफी चाहती हूँ, लेकिन नादिया भी फिरोजा की तरह आका की कनीज है। उसकी हिफाजत करना भी मेरा फर्ज है। यूं भी आपने उसे बचा लिया। खातून जिंदा है। मर भी सकती थी। माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहती। नहीं, वो नहीं मरेगी। सिर्फ हुरम खिलबत में जाने वाली को नादिया ही समझे काफी है। बल्कि खास कमरे में रखो खातून को, ताकि हर कोई देख ले, जान ले। अच्छा ख्याल है आपका शहजादी। हुरम की फितरत को मैं खूब जानती हूँ। वो उस खातून को मरवाने के लिए आका के जाने का इंतजार करेगी। शहजादी, अफीफा खातून, फिरोजा को हुरम से बचाने का बस यही एक तरीका हो सकता है। कम से कम आका की सफर से वापसी तक ये खेल जारी रखने पर हम मजबूर हैं। आप समझ तो रही है ना? फिरोजा, माजरत चाहती हूँ आका, आपको जगा दिया मैंने। काश के हर सुबह ऐसे ही जागूं। मेरी भी यही आरज़ू है बिल्कुल। रात को चांद बनकर आपके साथ रहना चाहती हूँ मैं, और सुबह एक सूरज की तरह आपके लिए तुलू होना चाहती हूँ बस। ये बजाना किस तरह सीखा? अम्मी ने सिखाया था। तुम्हारी अम्मी आला खानदान की थी, इसका मतलब शायरी भी करती हो तुम। बहुत अच्छी तरबियत हुई है तुम्हारी। नहीं, बाबा तो एक किसान थे, अम्मी गिरजाघर में काम किया करती थी। उन्हें राहिना हुन्ना ने सिखाया था ये बजाना। वो इसे खास मौके पे बजाया करती थी। मैंने भी उन्हीं से बजाना सीखा इस साज को। और शायरी तो मैं अपने शौक की वजह से करती हूँ मेरे आका। शहजादी, जहांगीर की नासाज तबीयत का सुना। वो रात भर सो नहीं सका। खैर सुबह के वक्त दर्द में काफी आराम आ गया है। मेरी जान शहजादी, अगर आप चाहें तो बाद में देख लीजिएगा उसे, कहीं उसकी नींद खराब ना हो जाए। हाँ जरूर। वैसे भी आपको तो बहुत से काम होंगे ना, जैसे कनीजों की हिफाजत करना। हाँ ये मसला है। आका की नई मंजूरी नजर कौन है ये तो तुम जान गई होगी। हरम में कोई भी बात छुपी नहीं रह पाती।
नादिया से दूर रहो तुम हुरम। उसे कोई भी नुकसान पहुंचा तो याद रखना मैं तुमसे पूछूंगी। नादिया कुछ नहीं बेचती हुरम के आगे। तो फिर तुम्हारी जैसी हसीनो जमील औरत को छोड़कर मामूली लड़की को तरजीह देना तकलीफ दे होगा तुम्हारे लिए। निगार का अल्फा क्या ज्यादा कीमती थी? आका ने सिर्फ और सिर्फ मुझे सजा देने की गर्ज से उस खातून के साथ खिलवत में वक्त गुजारा। खुद फरेबी है ये तो। उस खातून को जामनी रुमाल दिया गया है, ये ना भूलो। एक रुमाल की क्या हैसियत? उसकी गोद में बच्चा तो नहीं दे दिया ना? यकीन मानो वो दिन दूर नहीं है। फिरोजा को कमरा खास इनायत करें, उसकी जरूरियात का ख्याल रखें और किसी चीज की कमी ना हो। जो हुक्म मेरे आका जैसा कहिए आप। उसकी हिफाजत की आप जिम्मेदार हैं अफीफा खातून, खास तौर पर मेरे सफर पर जाने के बाद। समझ गई हूं आका, लेकिन और भी एक मसला है। कहें। शहजादे जहांगीर मोहतरम की कल रात तबीयत नासाज हो गई थी। शहजादी फिरोजा, कैसी लग रही हूँ मैं? आप तो हमेशा ही बहुत प्यारी लगती है शहजादी। ये लिबास अच्छा नहीं लग रहा ना? नहीं, बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ी बहुत तब्दीली करके मजीद खूबसूरत हो सकता है ये। कैसे? तुम कहाँ गायब हो गई थी? मेरे सोते ही चली गई। मैं गुस्ल करने हमाम गई थी, वापस आई तो आप सो चुकी थी। फिर मैं बाहर सहन में चली गई। जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रह सकती हो मेरे साथ। मैं फीफा खातून से कह दूंगी। जैसी आपकी मर्जी शहजादी। अच्छा लग रहा है ना आपको? बहुत प्यारा। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। चलो आओ मेरे साथ, मुझे अम्मी से मिलने जाना है। तुम मेरा यहीं इंतजार करो। शहजादे, मैंने कहा ना, यहीं इंतजार करो। क्या मतलब? उसने तुम्हारी खातिर लड़ाई की? हाँ, अचानक हो गया सब कुछ। वो मेरे लिए बेखौफ लड़ पड़ा। हेलेना, मेरे ख्याल से उस आदमी को तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है, वरना वो क्यों खतरा मोल लेता तुम्हारे लिए? अच्छा, तुम क्या महसूस करती हो? मालूम नहीं। कैसे नहीं मालूम? नहीं मालूम मुझे रीटा, पहले कभी ये सब महसूस नहीं किया, मगर उसके बारे में सोचती हूँ तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मेरी सांसें जैसे रुक सी जाती हैं। क्या मोहब्बत में ऐसा ही होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तुम यहाँ कैसे इब्राहिम? तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, बाबा आने वाले हैं अभी। आप लोग आराम से बैठे, मैं आसपास नजर रखती हूँ। रीटा,
अगर कोई आएगा तो आवाज दे दूंगी। तुम कब से खड़े हो यहाँ? मैंने तुम दोनों की सब बातें सुनी है। उन बातों को अपने लिए मत समझ लेना, और भी बहुत से इब्राहिम है इस दुनिया में। किसकी इतनी अच्छी किस्मत है? क्या उसकी जगह मैं नहीं ले सकता? क्या वही ताजिर तो नहीं? शैतान की औलाद है वो। इस वाकई को भूल जाओ तो बेहतर है। तुम्हारी वजह से घर से निकलने पर पाबंदी लग गई है। किसने लगाई पाबंदी? कौन लगाएगा बाबा के सिवा? उस ताजिर ने आके सब कुछ बता दिया। बाबा ने बहुत डांटा। अगर चाहो तो तुम्हारे बाबा से बात कर सकता हूँ। वो तुम्हें मार देंगे, तुम फौरन जाओ यहाँ से। मेरी बात मानो तुम। वैसे भी जाना होगा मुझे, सिर्फ इसीलिए आया था, तुम्हें अलविदा कहने के लिए। कैसे? कहाँ? सफर का हुक्म मिला है, मशरक की समत जा रहा हूँ। तवील अरसे तक तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। वाकई? ये कहो जान छूट रही है मेरी। किराजा हो? हुक्म करें शहजादी। हो क्या रहा है यहाँ? नादिया खातून आका की मंजूर नजर बन चुकी हैं। खातून को कमरा खास में मुंतकिल कर रहे हैं। ये सब आका की तरफ से दिए गए तोहफे हैं। नादिया को? वो तो मेरी खिदमत पे थी। कब हुई मंजूर नजर? वालिदा को ये सुनकर दुख होगा। ये सब तुम्हारी हिफाजत की खातिर किया जा रहा है। हरगिज किसी को कुछ ना बताना, समझी? फिरोजा। जी आ रही हूँ शहजादी। मुझे क्यों खबर नहीं दी गई? सोचा रात के वक्त आपको बेआराम ना करूं, मालूम ही है आजकल बहुत मसरूफ रहते हैं आप। तबीबा ने मुआयना किया था, लेकिन कह रही थी कि इलाज जारी रखने के सिवा कोई और चारा नहीं। मेरी चांद सी बेटी। मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है क्या? रात से डर था मगर अब ठीक है। जहांगीर का हर वक्त ख्याल रखें, उसकी तबीयत के मुतालिक मुझे पल पल से आगाह करें। अफीफा खातून। फिरोजा क्यों मेहर मां के हमरा थी? दरअसल वो पहले से ही शहजादी की खिदमत में थी मेरे आका, लेकिन आपके हुक्म के मुताबिक उसे कमरे खास में मुंतकिल कर दिया तो खिदमत से हटा लिया गया। लेकिन मेहर मां सुल्तान भी फिरोजा खातून को बहुत चाहती हैं, अपना ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ गुजारती हैं। आला जहांगीर मेरे बेटे, अस्मा लाओ मुझे दो। मेरा बच्चा। कैसी यूं ही तकलीफ होती रहेगी अम्मी? दुआ करते हैं खत्म हो जाएगी तकलीफ। इन्हें क्या हुआ है मलिका? माजरा चाहती हूँ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं आपकी। कैसे मदद करोगी तुम? इसके हाथों में जादू है अम्मी। कल मेरे सर में दर्द था, इसके हाथ लगाते ही बिल्कुल खत्म हो गया। ये सच कह रही है? अगर आपकी इजाजत हो तो इन्हें गोद में ले लूं मैं? इसकी कमर खमीदा है, एहतियात से उठाना इसको। सब कुछ कर लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक नहीं हो पा रहा बिल्कुल।
माफी चाहती हूँ, लेकिन इनकी कमर खमीदा नहीं है। मैं जिस जगह से आई हूँ वहाँ लोग इसे खुदा का मौजज़ा कहते हैं। शहजादे इस दुनिया में आने से पहले बिल्कुल फरिश्तों की तरह थे। इनकी कमर पर फरिश्तों की तरह पर हैं। ए खुदाया, इन पर रहम कर, इनको शिफा दे। ये छोटे से मासूम फरिश्ते हैं। कैसे कर दिया तुमने ये? मैंने सिर्फ दुआ मांगी है मलिका। ये सिर्फ और सिर्फ दुआ का करिश्मा है और कुछ नहीं। तो फिर तुम अजीम रब की नेक औरत हो। अपनी ये शिफा शहजादे के लिए मत रोकना कभी। ऐसा ही होगा मलिका। इनके लिए एक मरहम भी है। शहजादे रात को बिल्कुल आराम से सो सकेंगे। बताओ, फौरन मंगवा लिया जाएगा। मुझे बनाना पड़ेगा वो मरहम। ठीक है। अस्मा, फरमाइए मलिका। तुम्हारा नाम क्या है? फिरोजा। फिरोजा को हकीम के पास ले जाओ। ये जो मांगे इसे फरहाम करो। इसके साथ मरहम तैयार करवाओ जाके। क्या मसला है पाशा? इब्राहिम पाशा की तरफ से खबर मौसूल हुई आका। हल्फ से तबरेज जाने का फैसला किया उन्होंने। लश्कर ने साथ जाने से इनकार कर दिया। इसका क्या मतलब? आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? फतेह बगदाद के बाद मौसम सरमा तक लश्कर के वहां कयाम का फैसला हुआ था। तमाम तैयारियां बगदाद पहुंचने के लिए थीं। तय मासब के तबरेज खाली करने की खबर मिली थी मेरे आका। इस मौके से फायदा उठाने के लिए पाशा ने यही जरूरी समझा। कहाँ है वो अब? पहुंचने वाली खबरों और लश्कर के बेशकदमी के सबब फान के आसपास होंगे। शहजादे मुस्तफा की कोई खबर है क्या? वो रवाना हो चुके होंगे आका। चंद ही रोज में पहुंच जाएंगे। उसके पहुंचते ही हम रवाना हो जाएंगे। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं मेरे आका। हमारी गुजरगाह में कोई तब्दीली होगी क्या? नहीं, पहले हम कौन ही आ जाएंगे। तुम जा सकते हो। अयास पाशा, इब्राहिम पाशा को खबर भेज दो। तबरेज को आज के बाद तुर्क मुमलिकत का हिस्सा समझूंगा, वरना इसके बरखिलाफ नतीजा जो भी हो कबूल नहीं होगा, ये जान लें। वन किले के कमांडर शाकुलू। इब्राहिम पाशा मोहतरम, अगर आप कबूल फरमाएं तो आपको वान और आवनिक किले की कुंजियां पेश करना चाहता हूं। ये दोनों कुंजियां इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सुल्तान सुलेमान खान के नाम पर कबूल करता हूं मैं। मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है आपने? सान मिर्जा, भाई होने की हैसियत से तुम्हारी जगह मेरे पास है। बगदाद की हिफाजत के लिए आपने मुझे वहाँ तैनात किया था। इब्राहिम पाशा ने हिकमत से काम लेते हुए बगदाद जाने का इरादा बदल दिया है। 20,000 का लश्कर लेकर तबरेज आ रहा है। ये वक्त अपने दुश्मन के मुकाबिल सीसा पिलाई दीवार बनने का है मेरे भाई। ये वक्त बाबा के इंतकाम लेने का वक्त है। सुल्तान सुलेमान को खून में नहला देंगे। मुझे लगता है आप फिर से ख्वाब देखने लगे हैं। सारे जहां का सुल्तान है मद्दे मुकाबिल आपके। मौत अंजाम है अगर फरामोश किया इस हकीकत को। जैसा कि ये एक जहां है और इस जहां का हाकिम सिर्फ एक ही बादशाह है और वो हूं मैं। मोहतरम शाह तहमासब, खबरें बुरी हैं। वान और आवनिक किले फतह हो गए। इब्राहिम पाशा का लश्कर वान के गिरदो नवाह में तोपों और सिपाह का साजो सामान गुजारने के लिए जहाज बनवा रहा है। वो लोग 1-2 हफ्तों में तबरेज पहुंच जाएंगे। तबरेज मेरा दिल है। मैं जब तक ना चाहूं वो वहां नहीं दाखिल हो सकता। पाशा, सपा परेशान है। इस तरह वो जुर्रत से मुकाबला नहीं कर सकेगी। जिस किसी को भी परेशानी है उसके बारे में मुझे बताओ, मैं खुद सजा दूंगा उसे।
इसका मशवरा नहीं दूंगा पाशा। इस तरह ये मसला हल होने के बजाय मजीद खराब हो जाएगा। तुम अपना मशवरा सिकंदर चले भी अपने पास ही रखो तो बेहतर होगा। आप लोग जा सकते हैं। मतरची आओ। पाशा, जहाजों का क्या हुआ मतरची? वक्त पर तैयार हो जाएंगे ना तीनों? मेहमान को उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक लोहार है उसके साथ, उसका नाम सिनान है। सिनान आगा चींटी की तरह काम कर रहा है। वो बहरी बेड़ा भी बन जाए तो हैरत ना होगी। आला आला। पाशा, थोड़ी देर पहले कासिद आया था। क्या कहा? तहमा से अभी 1000 साहिल नहीं गया है पाशा। वो तबरेज के करीब मेरंद में लश्कर के साथ ठहरा हुआ है। और महमूद साहब जाने वाली मुखबरी? महमूद साहब की कोई खबर तक नहीं। लगता है किसी ने उनके नाम से लिखा था वो मकतूब। सिकंदर, तबरेज को जिस कीमत पर भी हासिल करना पड़े करेंगे मतरची, समझे तुम मेरी बात? ये सिकंदर भी अपने खोदे हुए कुएं में खुद ही गिरेगा और वो ताहमास भी इंशाअल्लाह मुकाबले की हिम्मत जरूर करेगा। वालिदा। मुस्तफा, मेरा शेर बेटा, कैसे हो तुम? सेहत कैसी है? शुक्र है, दुआ है आपकी। शहजादी। खुश आमदीद शहजादी। आंखें कब से मुंतजिर थी। आप कैसी हैं शहजादी? आपके प्यारे से बच्चे कैसे हैं? पाशा को गए एक मुद्दत हुई, आप सबको बहुत याद आते होंगे। आका तुम्हारी मुंतजिर है। शहजादी, इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, हिज्र के सबब उदास हो गए हैं। चलो आका को इंतजार मत करवाओ अब। मलिका। रुस्तम आगा, मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई अहम खबर है। अगर ऐसा ना होता तो मैं आपको जहमत ना देता। इब्राहिम पाशा ने जो सल्तनत कायम करने का जिक्र किया था, क्या वो कायम हो गई? आपको इल्म होगा कि कल हम सफर पर रवाना हो रहे हैं। जाने से पहले आपको एक तोहफा पेश करना चाहता हूँ। कैसा तोहफा? मैं अपनी जुर्रत पर माजरत चाहता हूँ, लेकिन मलिका मुझे उम्मीद है आपको देखकर खुशी होगी। तुमने तजस्सुस में डाल दिया मुझे। तोहफा कैसा होगा वो? मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही उस तोहफे को देख लें मलिका। मेरे आका। मुस्तफा, मेरे बहादुर शहजादे। कैसे हो बेटे? आपकी सलामती के लिए दुआ गो। अब बखैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। अपने बेटे को देखकर मुतमईन हो। सफर कैसा गुजरा तुम्हारा? सफर तवील था। हिफाजत के पेश नजर रात को सफर करने की इजाजत नहीं थी। मैं भी यही चाहता था, क्योंकि रास्ता पुर खतर है और दुश्मन घात लगाए बैठे होते हैं। आका, सल्तनत का वकील तैनात फरमाया, ये मेरे लिए बाइस फखर है। मगर ऐसा है कि लेकिन शरीक सफर होना तुम्हारी पहली तरजीह थी। माजरत खा हूं, लेकिन आपके फैसलों पर बहस नहीं कर सकता। बखूबी जानता हूं मुस्तफा, लेकिन सफर तवील मुद्दत तक जारी रहेगा। मेरी गैर मौजूदगी में दुश्मन फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए
पाए तख्त और बोहरा रूम की हिफाजत जरूरी है। इस बेशकीमत फरीजे के लिए तुम्हारे सिवा किस पर एतमाद कर सकता हूँ? आका, शहजादे। मेहमद, मेरे भाई, काफी बड़े हो गए हो। कहीं नए घोड़े तो नहीं आए रुस्तम? सबसे अच्छा घोड़ा आपके लिए मुख्तस कर दिया है मलिका, लेकिन मेरा तोहफा घोड़ा नहीं। किसे ला रहा है? कौन है ये खातून? निगार का अल्फा? जी यही है मलिका। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो इसकी मौत का बताया था। अगर मैं न बचाता तो ये मर चुकी होती। मुझे इल्म हुआ कि आपको इसकी जरूरत है मलिका, तो मैंने सोचा कि आपकी मदद करूं। अगर कोई गुस्ताखी हुई तो माजरत चाहता हूं। रुस्तम आगा, मुझे अगर सारी दुनिया भी मिल जाती तो इस कदर खुशी ना होती। निगार का अल्फा, शुक्र है तुम जिंदा हो। सदमों के सबब इसे सख्ता हो गया है मलिका। कई दिनों से इसने कोई बात नहीं की। किसे खामोश नहीं किया सदमों ने। निगार, हरगिज़ डरना मत, सब ठीक हो जाएगा। परशम आगा की निगरानी में दे दो इसे। हर जरूरत पूरी की जाए इसकी। इसकी सेहत याब होने तक इसका हर तरह से ख्याल रखा जाए। किसी किस्म की कोताही न बरतना। फिक्र न करें मलिका। शहजादे, खुश आमदीद। शुक्रिया मलिका। माहिदौरा, मुबारक हो, अपने बेटे से मुलाकात हो गई। शुक्रिया हुरम। इजाजत हो तो अपने बेटे के साथ कुछ वक्त गुजार लो। बिल्कुल शहजादे, आपके लिए कमरा खास तैयार हो चुका है। मालूम ही है, सफर पर जाने के बजाय आप यहाँ हमारे साथ रहेंगे। जरूरत नहीं, मैं ख्वाबगाह में रहूंगा। वालिदा, तुम्हारे हाथों में शिफा है खातून। मेरी बड़ी वालदा शाफी थी। सारा दिन उनके लिए फूल जमा करती रहती थी मैं, और वो उन्हें उबाल कर दवाएं बनाती थी। उन्हीं से सीखा है सब कुछ। अब कैसा है मेरा बेटा जहांगीर? बहुत शुक्र है, तकलीफ खत्म हो गई मलिका। फिरोसा, तुम तो फरिश्ता बनकर आई हो मेरे पास। मेरे बच्चे को तुम्हारे हाथ से ही शिफा मिली है। मांगो मुझसे, क्या मांगती हो आज? मलिका, अगर आप इजाजत दें तो मैं बाज वक्त बागीचे में जाना चाहती हूँ। सूरज, आसमान, जमीन और फूल मुझे याद आते हैं बहुत। यह मामूली बात है। गुलशा से कहते हैं ना, काफी होगा। तुम जब चाहो जा सकती हो।
खुदा आपको बहुत खुश रखे, आपकी नवाजिश है। अगर आप इजाजत दें तो मैंने बिस्तर पे लिटा दूं। ठीक है। मलिका, शहजादे मुस्तफा आ गए हैं। मिल चुकी हूँ। वो आका की रवानगी के बाद यही ख्वाबगाह में रहेगा। हमारी जान छूटने ही वाली थी कि फिर से सर पर सवार हो गए माँ बेटा दोनों। मजबूरन कुछ अरसा इंतजार करना पड़ेगा हमें। क्या करना है नादिया का फिर? मेरा सबर जवाब दे चुका है। उसकी हर सांस से नफरत है मुझे। खैर, आका को कल सफर पे रवाना हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे। उसके अंजाम से यहाँ मौजूद हर कोई इबरत हासिल करे, ये चाहती हूँ मैं। कोई भी दोबारा इसकी जुर्रत तक ना कर सके कभी। मेरे आका, यहाँ आ जाएं सब। इतने दिनों के लिए आप सफर पे जा रहे हैं, हमें बहुत याद आएंगे आप। मैं भी आप सबको याद करूंगा। बाबा हमें छोड़ के ना जाए ना। नहीं मेहरमा, बाबा दुश्मनों को शिकस्त देंगे। बाबा मैं भी चलूंगा, मैं भी लड़ूंगा। रुको तुम, पहले मैं जाऊंगा साथ, मैं मारूंगा दुश्मनों को। अस्मा, तुम बच्चों को लेकर वापस आ जाना। मेरे आका, तुम भी यहीं रुको हुरम। कैसे आई हो तुम यहाँ? मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। हुरम सुल्तान और गुलिशा को बातें करते सुना है मैंने। नादिया की मौत करीब है, उसे मारने वाले हैं। मैं जानती हूँ फिरोजा। अगर आपको मालूम है तो इसके लिए कुछ क्यों नहीं करती आप? जो जरूरी है करूंगी मैं। लेकिन कब करेंगे आप? जब उसे कुछ हो जाएगा। नादिया मासूम है। मेरी वजह से अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगी कभी भी। इसका बोझ मैं कैसे उठाऊंगी बताएं? फिरोजा, अगर तुमने आका के दिल को फतह कर लिया तो याद रखना फिर जालिमों के मुकाबिल खड़ी हो जाओगी। लेकिन मुझे अफसोस है, ये खेल अब जारी रहेगा। तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खो सकते। और नादिया? फिक्र न करो उसकी, अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगी। मुझसे वादा करें फिर। तुमसे वादा रहा। ये क्या कर रही है तुम? निकलो बाहर, अपना काम करो, जाकर चलो। मुस्तफा, खाना क्यों नहीं खा रहे तुम? सब चीजें तुम्हारी पसंद की तैयार करवाई हैं। क्या उदास हो हुरम की वजह से? वक्त पर है वालिदा। सफर पे जाने के बजाय मैं आपके साथ हूं। तुम हरगिज उसकी बातों पर ध्यान मत दो। आका ने जो किसी को भी नहीं बख्शी वो जिम्मेदारी सौंपी है तुम्हें। तुम इस जहां के सुल्तान के वकील होगे। हुरम की बात है तो वो बुलंदी से इस तरह गिरेगी कि उसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। इसका क्या मतलब वालिदा? आपको उससे दूर रहने को कहा था मैंने। मैं कुछ नहीं करूंगी मुस्तफा।
बरसों बाद आका किसी दूसरी औरत की तरफ राग़िब हुए हैं। अनकरीब हुरम की सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। इतना काफी है। शब बखैर वालिदा। शहजादे, मैंने आपको कितना याद किया बता नहीं सकती, जैसे बरसों बीत गए हों। शुक्र है आप लौट आए, बहुत खुश हूं मैं चाहती हूँ आज शब आपके साथ बसर करूं। किसी और दिन फातिमा, मैं थका हूं, आराम करना चाहूंगा। ये क्या है फिदान, बताओ क्या हो रहा है? शहजादे ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। बदजन ना हो जाया करो फौरन, हो सकता है सफर की थकन की वजह से ऐसा किया हो। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। फिदान, मनीषा के बारे में मुझे बताओ। शहजादे के पास वहाँ किसी कनीज को तो नहीं भेजा था ना? मैं तुम्हें नहीं बता सकती फातिमा, माहिदौरा सुल्तान ने बताने से मना किया हुआ है। उनकी तमन्ना है कि फौरन एक पोता हो, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने उनके पास दोबारा नहीं भेजा किसी भी खातून को।